चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, हाँ सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लासेस जो है ना, आप लोग का टाइमिंग है 6:30 बजे। 6:30 में आप लोग की क्लासेस जो है बेसिकली स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन 2-3 मिनट लेट हो जाती है। आप लोग को लाइव में आने में 5 मिनट हो जाती है, कभी 10 मिनट चल जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 6:30 में कम से कम आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लें और क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करें, है ना। क्लास में आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो शायद ही आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और वो कॉन्सेप्ट आपको लाइव क्लास में ही मिलेगा, है ना। आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, है ना, ओनली आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आप रट्टम फंडा मार के सिर्फ पढ़ेंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी लाइफ में। यदि सही से आपको ग्रेजुएशंस को करना है ना, नॉलेज के साथ करनी है, तो आपको लाइव क्लास में आना होगा। लाइव क्लास में अटेंड करने के बाद आप देखिएगा खुद बे खुद आपके माइंड में क्या चेंज आता है ना। लाइव क्लास में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो वैसे ही आपकी क्लासेज जो है ना, एक तरह क्या आपके माइंड जो है एक्टिव हो जाता है ना। बाद में फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, लाइव क्लास में जुड़ने के बाद यदि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यू को, तो आपका कॉन्सेप्ट एक हाई लेवल पे चल जाएगा, है ना, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली आप विदाउट लाइव क्लास में जुड़े, ज्वाइन किए, आप डायरेक्टली टेस्ट देना जाएंगे तो आपकी टेस्ट और आपकी कॉपी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका टेस्ट बर्बाद चल जाएगा, आपकी क्लासेस बर्बाद होंगी, आपकी पैसा बर्बाद होंगी जो आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास लेकर के, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। यदि लाइव क्लास लिए हुए हैं तो लाइव क्लास में जुड़िए, है ना। लाइव क्लास को अच्छे से कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। अब सबसे कितना बार मैंने बोला है कि आप लोग जब भी क्लास करें वो कॉपी कलम लेके बैठें, क्योंकि लाइव क्लास में ही आप सबको तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है, तमाम प्रकार के ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को बताया जाता है। और उसी दौरान यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेते हैं तो फिर आपका टेस्ट सीरीज में आप 4 चांद लगा सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, है ना। साथ साथ जो स्टूडेंट अभी क्लास को नहीं जुड़े हैं, क्लास नहीं लिए हैं, सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट, सभी लोग क्लास में आने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट लाइव क्लास अब तक नहीं खरीदे हुए हैं, ये क्लासेस परचेस नहीं किए हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति में, तो वे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी परचेस कर लेंगे। आपके सर्कमस्टेंसेस में जो भी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि एमसीक्यू होने वाली है जितनी भी कॉमन कोर्सेज की पेपर है, तो पास करना एक तरह से आपका आप इजी नहीं रहा, है ना। आप सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं बल्कि आप पास भी नहीं हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है ना कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप बिना पढ़े आपका एक थोड़ा सा भी मार्क्स नहीं आएगा। तो इसलिए अभी थोड़ी सी आप लोग को सीरियस होना है और कॉमन कोर्सेज पे जल्दी से जल्दी फोकस करना है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है और एमसीक्यू तभी आप अटेंड कर पाइएगा सही से जब आप लाइव क्लास को करेंगे, जब आप क्लास परचेस करेंगे, जब टेस्ट अटेंड करेंगे, जब लाइव टेस्ट देंगे, तभी आप एमसीक्यू को आप सही से ले पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल संचार में अंतर। आज का जो टॉपिक है, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग किए हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशंस के क्या बेनिफिट है, डिजिटल कम्युनिकेशंस की क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, इसको देख लिए हैं। डिजिटल डेटा मैनेजमेंट क्या होता है ये देख लिए हैं। लेकिन हम सब आज देखने वाले हैं डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है आप सबका, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए पहले यहां पर देख लेते हैं हम सब इसी चीज को, है ना। इस पिक्चर को पहले समझते हैं हम सब। इस पिक्चर से आप लोग को पूरी तरह से माइंड क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये पिक्चर है, दिख रहा है, जो एनालॉग में दिया गया है। एक एनालॉग में आपका टेलीफोन दिया गया है और साथ साथ रेडियो दी गई है। दो चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, एक टेलीफोन और दूसरा रेडियो।
और वहीं दूसरी तरफ डिजिटल में देखें तो आपका एक मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप दिया हुआ है। क्या ये पिक्चर से आप लोग समझ पा रहे हैं, थोड़ी सी भी अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, एनालॉग और डिजिटल, आज की दुनिया जो है एक डिजिटल है। आज की दुनिया क्या है? डिजिटल है, ठीक है। और पहले की दुनिया क्या थी? एनालॉग थी। ऐसे बात को समझते हैं हम सब, सिंपल सी बात को। पहले कम्युनिकेशन के लिए, पहले बातचीत करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को कहीं शेयर करने के लिए, अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए, है ना, हम लोग पहले यूज़ करते थे लेटर। क्या यूज़ होता था? लेटर। किसी से बातचीत करना है, सपोज डेट कोई ऐसा पर्सन ऐसा कोई व्यक्ति है, यदि हमें बातचीत करना है, पहले का टाइम बात कर रहे हैं, है ना। हाँ ना, टेलीफोन कब था? 80 का बात कर रहे हैं, 18 यानी 18वीं शताब्दी का बात करें हम सब, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके बात करें तो पहले जो थी ना वो आपका डिजिटल नहीं था, एक तरह से एनालॉग था। यानी वहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जहाँ से ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकें, जहाँ कंप्यूटर यूज़ कर सकें, है ना, जहाँ लैपटॉप यूज़ कर सकें, वहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी। पहले के लोग कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए अपना लेटर भेजा करता था, लेटर, है ना, पोस्ट, डाकघर। डाकघर के द्वारा आपके जो भी लेटर होता था डाकघर में दिया जाता था, उस पर्सन को टैग किया जाता था कि उस पर्सन के पास जाएगा। तो डाकघर के माध्यम से आपका इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाता था, ठीक है, डाकघर के थ्रू से। धीरे धीरे जैसे ही समय विकसित होती गई, वैसे वैसे आपका थोड़ी थोड़ी डिजिटल आती गई। तो डिजिटल नहीं कहेंगे उसके, कहेंगे हम लोग एनालॉग, है ना। तो उस टाइम विकसित हुआ आपका टेलीफोन और रेडियो। टेलीफोन किसने विकसित किया था? मार्टिन लूथर। कहा जाता है मोबाइल जिसने बनाया मार्टिन लूथर, है ना, या फिर जेम्स, ये कुछ बोला जाता है। टेलीफोन और रेडियो को किसने विकसित किया? इसका ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा जा सकता है कि टेलीफोन एंड रेडियो किसने विकसित किया था। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये एमसीक्यू बनेगा आप लोग का। चलिए देखते हैं। जिस तरह से बात करें आजकल के टाइम का जो है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, टेलीफोन और रेडियो किसने विकसित किया? ठीक है, किसने विकसित किया टेलीफोन और रेडियो? ये क्वेश्चन पहला आ जाएगा आप सबका आंसर। फर्स्ट नंबर, टेलीफोन को जिसने बनाया है ना, वो बोलते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसी तरह से यदि आप दूसरी तरफ देखें तो रेडियो है, तो रेडियो किसने बनाया? रेडियो गुगिलोमो मार्कोनी। किसने बनाया? गुगिलोमो मार्कोनी। तो एनालॉग डिजिटल में, एनालॉग में क्या होता था? बातचीत और यदि कम्युनिकेशन का बात करें तो टेलीफोन और रेडियो का यूज़ होता था। यदि हमें कोई न्यूज़ सुननी हो तो रेडियो का यूज़ करते थे, है ना। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो रेडियो का यूज़ करते थे। यदि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, बातचीत करना हो किसी मेहमान से, किसी पेरेंट्स से या कोई भी फैमिली मेम्बर से, तो टेलीफोन का यूज़ होता था, ठीक है, टेलीफोन का यूज़ होता था। तो आप देखे होंगे कि टेलीफोन में ना तभी सिर्फ नेटवर्क और संचार के जो भी कम्युनिकेशन होता था वो नेटवर्क के थ्रू से होता था। कौन सा नेटवर्क? रडार। रडार कहते हैं उसे हम लोग, क्या कहेंगे? रडार। मतलब एक तरह से टावर का यूज़ होता था, है ना। सही से सैटेलाइट नहीं पकड़ती थी, सही से टावर नहीं पकड़ती थी, है ना। कब? जब 1G भी नहीं था, 2G भी नहीं था, कोई जनरेशन नहीं था, सिर्फ नेटवर्क था। और नेटवर्क में क्या था? एक तरह का वेब चलता था। वेब यानी क्या चलता था? देखिए, वेब मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एक तरह से तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कैसे होता है? थोड़ा सा हम लोग इसको दिखा देते हैं, है ना। ये थोड़ी फिजिक्स वाली बात चल जाएंगी, तरंग दैर्ध्य बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग। देखिए तरंग दैर्ध्य कैसी होती थी, इस तरह से होता था। ये तरंग दैर्ध्य है। तो जब भी बातें होती थी ना वह इस तरह से होती थी, इस तरह से बातें होती थी। किस तरह से? इस तरह से बातें होती थी, इस प्रकार से, इस तरह से बातचीत होती थी।
मतलब जो भी आपका डेटा एक दूसरे के साथ यदि पहुंच रहा है तो वो डेटा है ना फुल्ली किसी के पास सीधा रूप से नहीं पहुंचता था। तमाम प्रकार के ऐसे टेक्निकल इश्यू होती थी। साउंड क्लियर नहीं जाता था, आवाज़ सही से नहीं जाता था, साउंड यदि अभी दे रहे हैं तो 2 मिनट के बाद पहुंचता था, टेक्निकल इश्यू ज़्यादा होती थी, टाइम ज़्यादा लगती थी, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं थी। यानी टेलीफोन तो जो था, अब आवाज़ सामने वाला को सही से सुन नहीं पाएंगे, तमाम प्रकार के नॉइज़ होंगी, यानी शोरगुल आपको सुनाई देगा। ठीक है, आप अभी बात करेंगे तो सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा कट होता था। तो इसमें ना बहुत सारी इश्यूज़ थी, इस चीज़ में बहुत सारी इश्यूज़ थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डिजिटल आया वैसे वैसे आपका कंप्यूटर विकसित हुआ, मॉनिटर विकसित हुआ, मोबाइल विकसित हुआ, लैपटॉप विकसित हुआ, नेटवर्क में चेंज आया, नेटवर्क में चेंज आया तो उसके बाद डिजिटल आपका बना, डिजिटल बनना स्टार्ट हुआ तो वो जो आपका क्या था, वेव्स यानी तरंग, वो तरंग कम हट गया और डायरेक्टली एक खंबा आ गया। क्या आ गया, खंबा जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क। आज का नेटवर्क 1G 2G 5G 3G 6G तक चल रहा है। तो सोचिए आज की जनरेशन कितनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, आज की जनरेशन कितनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, है ना। आप डिजिटल में क्या है, आजकल लैपटॉप यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है। आजकल ना हम किसी से भी चाहें तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना, ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, है ना। एक चुटकियों में अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है, नहीं आती है, नहीं। आप बातचीत करेंगे, क्लियर आवाज़ जाएंगी, कोई शोरगुल नहीं सुनाई देगा, ज़्यादा पैसा कट नहीं होगा। आप उसके आवाज़ को, आपके डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले के टाइम में कोई फीचर्स और कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा एक तरह का ट्रबल को फेस करना होता था, बहुत सारे संघर्ष के साथ वो बातचीत होती थी। लेकिन आजकल कोई संघर्ष नहीं कर पा रहा है, कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल 5G चल रही है। समझ में आया। तो एनालॉग जिसमें तरंग की मामला होती थी, और डिजिटल जहाँ पे आपका एक तरह से AI और डिजिटल वाली बातें आ रही है। समझ में आ गया। सिंपल से बात करें तो एनालॉग के टाइम में रेडियो और मोबाइल फ़ोन का यानी टेलीफोन का यूज़ होता था बातचीत करने के लिए, और आजकल के टाइम में देखें तो आपका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो है आपका डिजिटल टाइम है, तो इस पे कम्युनिकेशन के लिए आपका लैपटॉप और मोबाइल यूज़ होता है। तो यानी देखिए अब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, दुनिया जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आप हमारे जनरेशन जो है, हमारी दुनिया जो है एक टेक्नोलॉजी होती जा रही है, एक मॉडर्नाइजेशन बनती जा रही है, एक डिजिटलाइजेशन होती जा रही है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पे डिफरेंस को देख लेते हैं ना। ये समझ में आ गया, यदि ये पिक्चर समझ में आ गया तो आपका बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पिक्चर से ही हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। परिभाषा देखते हैं ना। एनालॉग कम्युनिकेशन, इसमें सूचना सतत संकेतों के रूप में प्रयुक्त होती है। सतत संकेतों यानी कॉन्टिन्यूस सिग्नल, सिग्नल के थ्रू से ही बातचीत हो पाती है। यदि सिग्नल खराब हुआ, सिग्नल टूट गया तो फिर बातचीत भी टूट जाता है। डिजिटल संचार में देखिए, इसमें सूचना असतत संकेत होती है, मतलब डिस्क्रीट सिग्नल्स 0-1 के रूप में संचारित होती है। यहाँ पे जो होती है ना, एक तरह से आपका तरंग सही रहा तो बातचीत सही होगा। तरंग दैर्ध्य से चलता था पहले, तरंग दैर्ध्य आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तरंग दैर्ध्य मतलब इस तरह से आपका एक तरंग बनता था, ठीक है। हम लोग को पता है कि साउंड सुनने के लिए क्या होती है, हर्ट्ज से हम लोग उसको मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं, तो एक तरह का तरंग दैर्ध्य होता है। लेकिन आजकल के टाइम में जो है ना, वह आपका एक डिजिटल के रूप में आप अपने बात को यदि एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक तरह से आपका नंबर में सेंड हो रहा है, यानी 0-1 के रूप में संचारित होती है ना। कंप्यूटर जो का लैंग्वेज जो होता है ना, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कौन सा लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी 0-1 होता है, और आज बाइनरी का यही यूज़ होता है। संकेतों का प्रकार, एनालॉग जो होता है ना, वो एक तरह का वेव होता है, कंटिन्यूस वेव। और डिजिटल में देखेंगे तो डिस्क्रीट बाइनरी सिग्नल, बाइनरी सिग्नल का यूज़ होता है। आजकल बाइनरी का यूज़ होता है, जो 0-1 से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सटीकता और शोर, इसमें कितना ज़्यादा सटीकता था और नॉइज़ था। आप देखेंगे एनालॉग में वहाँ पे क्या होता था, ज़्यादातर नॉइज़ होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, शोरगुल होता था, है ना, डिस्टॉर्शन होती थी, अधिक संवेदनशील नहीं होती थी, ठीक है। डिजिटल इसमें क्या होता है, इसमें शोर प्रतिरोध, नॉइज़ इम्यूनिटी। आप यदि आज मोबाइल से बातचीत करेंगे, कंप्यूटर से, लैपटॉप से बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे ना एक तरह का नॉइज़
इम्यूनिटी बनाया गया है, मतलब आपके शोरगुल को वो काट करके आप तक सही से पहुंचाएगा बातचीत को। बैंडविड्थ, एनालॉग में बैंडविड्थ की आवश्यकताएं होती है और डिजिटल में अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकताएं होती है। बैंडविड्थ यानी जो नेटवर्क है ना, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो एनालॉग में कम नेटवर्क की आवश्यकताएं होती थी, कम नेटवर्क की ज़रूरत होती थी, है ना। और एक तरह का डिजिटल में देखेंगे तो यहाँ पे अधिक से अधिक आपका जब तक टावर नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकता है। उन्हें डायरेक्टली बोल देगा कि जिस व्यक्ति के बातचीत जिस व्यक्ति से आप कॉल करना चाह रहे हैं, है ना, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है या फिर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, इस तरह से आपको बोल दिया जाता है। गुणवत्ता, यदि क्वालिटी का बात करें, एनालॉग लंबी दूरी पर गुणवत्ता घटती है ना। एनालॉग मतलब क्या, पहले रेडियो का बात करें या फिर मोबाइल फ़ोन का बात करें, टेलीफोन मतलब, तो वहाँ पे देखेंगे तो उस पर क्वालिटी घटती है। क्या होती है, क्वालिटी क्या होता है, घटता है। क्वालिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। डिजिटल लंबी दूरी पर गुणवत्ता लगभग स्थिर रहती है। डिजिटल दूरी पर गुणवत्ता लगभग, आप देखेंगे आजकल मोबाइल फ़ोन है, यदि लैपटॉप है, आप स्मार्टफोन चलाते होंगे, तो स्मार्टफोन में यदि किसी से बातचीत करेंगे ना तो आपका आवाज़ जल्दी कटेगा नहीं। वो दिल्ली में रहे या फिर आपका हावड़ा में रहे, जहाँ भी रहें, सही से बातचीत होगा, है ना। लेकिन वही देखेंगे यदि आप एनालॉग में, तो बातचीत बहुत कम होंगी, इस पर क्वालिटी थोड़ी सी डैमेज होती है। डेटा का रूप कैसा होता है, इसमें डेटा को साइन वेव कहते हैं। साइन वेव AM और FM संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है डेटा को। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डिजिटल में तो डेटा को 0-1 से दर्शाया जाता है। भंडारण यानी स्टोरेज, यानी कौन सी स्टोरेज कर सकते हैं। एनालॉग में देखेंगे रेडियो में या फिर टेलीफोन में जो भी डेटा आएगा ना, तो वो डेटा को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होती थी, दिक्कत होती थी। यहाँ पर देखेंगे संग्रहण, संपीड़न और प्रसंस्करण आसान है। आप डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, डेटा को आप घटा करके रख सकते हैं, है ना, एडिट कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन था यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है ना, इसके डिफरेंस को पकड़ लेते हैं थोड़ी सी, क्या आखिर डिफरेंस है। जिस तरह से आज पिक्चर मैंने देखा, ये पिक्चर हम लोग को समझ में आ गया कि एनालॉग यानी टेलीफोन है ना, रेडियो, और डिजिटल मतलब लैपटॉप एंड मोबाइल, ये दोनों समझ में आ जा रहा है, ठीक ना। उसी तरह से आज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं थोड़ी हम लोग। देखिए फर्स्ट नंबर है, इसमें डिफरेंस को देखते हैं। संकेत का प्रकार, यानी संकेत यानी एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचता है बातचीत, वो टेलीफोन रेडियो में कैसा होता है और लैपटॉप और मोबाइल में कैसा होता है। कंटिन्यूस, ये बातचीत कंटिन्यूस होंगी। कंटिन्यू मतलब यदि एक बार कट गया तो फिर दोबारा आपको लगाने में, बातचीत करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। एनालॉग संचार में क्या होता है ना, जिस तरह से रेडियो है या फिर आपका टेलीफोन है, रेडियो में यदि एक बार सिग्नल पकड़ गया तो वो पूरी तरह से लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, और जैसे ही कट हो गया ना तो फिर उसको फिर से ज्वाइन करने में, फिर से वो न्यूज लगने में बहुत सारी लेट हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरह से यहाँ पे डिजिटल संचार में देखेंगे संकेतों के प्रकार, यहाँ कट भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शोर, इसमें शोर देखेंगे तो एनालॉग में, रेडियो और टेलीफोन में देखेंगे तो बातचीत करने के दौरान तमाम प्रकार के नॉइज़ आपको आएंगी। टेलीफोन का यूज़ कीजिए आप, नॉइज़ आपको सुनने को मिलेगा, भां ऐसे प्रकार, किस प्रकार का ऐसे आवाज़ कुछ आता है ना। मतलब एक तरह का एक रेडियो वेव का जो साउंड होता है ना,
रेडियो वेव का साउंड, वो साउंड आता है जो कान को भी नुकसान करता है ना। तो एक तरह से देखेंगे तो टेलीफोन ये एक एनालॉग डिजिटल है, एनालॉग संचार है, एक एनालॉग कम्युनिकेटर है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, इसमें हाई नॉइज़ होती है। और डिजिटल में देखेंगे तो इसमें कम लो होती है, इसमें जो भी नॉइज़ होती है उस नॉइज़ को भी ये पूरी तरह से रिमूव कर देता है। बैंडविथ यानी नेटवर्क, एनालॉग के लिए कम नेटवर्क चाहिए और डिजिटल के लिए अधिक से अधिक अच्छा नेटवर्क चाहिए। 5G 6G जो नेटवर्क आ रहा है उसके लिए जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चलेंगी। गुणवत्ता दूरी बढ़ने पर घटती है। आपको पता है टेलीफोन यदि रेडियो का बात करें तो वहाँ पर यदि नेटवर्क नहीं है सही से, जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं है ना, किसी से बातचीत कर रहे हैं सपोज डेट, यदि हम यहाँ पे हैं और हम बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर दूरी पर कोई मेरा पर्सन है, मैं टेलीफोन से बातचीत कर रहा हूँ, तो उस दौरान देखोगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पे थोड़ी सी एनालॉग संचार में थोड़ी सी कटअप आएगी, ब्रेकअप आएंगी, कट होंगी। लेकिन ऐसा डिजिटल संचार में नहीं होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में नहीं होता है। जितना दूरी जाएंगे इस पर उतना ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट है, कोई डिफरेंट या कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत हो सकती है, थोड़ी टेक्निकल इश्यू आती है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है मोस्टली। संग्रहण का बात करें तो कठिन होता है, क्या डिफ़िकल्ट होता है ना, मतलब इसमें डेटा को यदि स्टोर करना हो, वी टेक डेटा ऑफ स्टोर, वी कांट हैंडल दिस, हम नहीं कर सकते हैं। डेटा को आराम से इजी कर सकते हैं, इजी से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे? डिजिटल कम्युनिकेशन में। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल रेडियो, टीवी है ना, FM AM है ना, यही है डिजिटल। आपका टीवी देखेंगे, टेलीफोन देखेंगे तो ये आपका क्या है, एनालॉग संचार का माध्यम है। पहले का आप टीवी देखते होंगे तो वाइट ब्लैक था, है ना, ब्लैक एंड वाइट था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका झिलमिलाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम प्रकार की दिक्कत आती होंगी, है ना, सही से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता होगा। कुछ भी थोड़ा सा पानी वानी गिरा, यदि कोई रडार, यदि कोई वेब थोड़ी सी दिक्कत आ गई, है ना, थोड़ी सी नेटवर्क गड़बड़ा गई तो देखेंगे पूरी तरह से आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ी सी पानी हो गई तो नेटवर्क नहीं आ रही है। लेकिन आजकल के टाइम में इस डिजिटल के टाइम में, ये डिजिटल कम्युनिकेशन के टाइम में, जितने भी आंधी आ जाए, वर्षा आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस 2 मिनट के बाद जैसे पानी रुका वैसे ही हम लोग का नेटवर्क फिर से स्टार्ट हो गया। ये नेटवर्क रहता है, बस हम लोग फ्लाइट मोड कर देते हैं, कोई स्विच ऑफ कर देते हैं। बस किससे? थोड़ी सी बिजली से डर लगती है कि कहीं हमारा फ़ोन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, फ़ोन शॉर्ट आउट ना हो जाए, इसी का दिक्कत होता है ना। लेकिन पहले की दिक्कत क्या होती थी, थोड़ा पानी गिरा पूरी तरह से रडार ख़त्म हो गया, पूरी तरह से नेटवर्क ख़त्म हो गई, पूरी तरह से बातचीत ख़त्म हो गई, पूरी तरह से कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, टीवी बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, टेलीफोन बंद हो गया, इस तरह के चलता था पहले। आजकल मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल टीवी आ चुकी है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया आप सबको? ये समझ में आ गया। यदि आप ये पूरी तरह से इस डिफरेंस को लिख लेंगे आप लोग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी पे, ताकि इसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बनाया जा सके, क्योंकि इससे रिलेटेड ये MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का क्रिएट होगा। जब टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप सब लाइव टेस्ट देंगे, तो इसी से रिलेटेड मोस्टली 80% जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेंगी। 25 क्वेश्चन में 80% से 90% आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों से डिफरेंस पूछा जाएगा। समझ में आया? चलिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद। जो स्टूडेंट लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो ज्वाइन करें, क्लास में इंगेज रहें, क्लास को डिटेल के साथ समझें, फिर MCQ को आप लोग पढ़ें, क्योंकि MCQ बनाना अब आसान नहीं रहा है। अब पढ़ना, खुद से लिखना, खुद से समझना अब इजी नहीं रहा है, क्योंकि सेक पेपर और जितने भी कॉमन कोर्सेज़ के पेपर हैं, ये सभी पेपर आप जब तक डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको कोई गाइडलाइंस और काउंसलिंग नहीं मिलेंगी, जब तक आप टेस्ट सीरीज़ और MCQ नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी पढ़ाई जो है एक तरह से आपका एक छोटा सा कमरा में बंद रहेगा। फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर आपका पछतावा और रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका MCQ एग्ज़ाम होने वाला है। उसी तरह से आपको उस लेवल का पढ़ाई आपको बढ़ाना होगा। क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्लास को समझेंगे डिटेल के साथ, है ना, पूरी डीपली के साथ, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि खुद के अंदर क्या चेंज आ रही है। चलिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद।